हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें वैद्युत विभव एवं द्विध्रुव की क्लासेज चल रही हैं। तो आज आपकी तीसरी क्लास है, जिसमें पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एवं वेग। यानी कि अनंत से आप जो है किसी परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जा रहे थे, तब उसमें किया गया कार्य आपको वैद्युत विभव कहलाता था। और दोनों बिंदुओं के बीच में जो आपका ले जाने में जो कार्य किया जाता था, उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते थे। यानी कि विभवों के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है उसका कुल किया गया कार्य, और वह जो कार्य किया जा रहा है वह किस वेग से यह स्थानांतरित हो रहा है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इसमें आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। आपने पढ़ा है कि भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब इसी को हम तिरछा गुणा करते हैं तो यही निकलता है डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट कोष्टक में भी ए माइनस भी बी हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पर कि यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश लिखा जाएगा। यदि यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण को वाले किसी कण को वाले किसी कण को किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि कण को दो बिंदुओं के, ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच बीच जिनके विभवांतर अब इसमें जिनके बीच जो है विभवांतर या वैद्युत विभवांतर क्या है? डेल्टा भी है। ठीक है। तो अब यहां पर हो जाएगा आपका W इक्वल क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। अब यहां से इसको हम मान देंगे, आपको समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चाहे ऐसे आप कर सकते हैं कि डेल्टा भी बराबर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी, यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां से मान अब रखा जाएगा समीकरण नंबर 2 में। लिखा जाएगा कि समीकरण 2 से भी ए माइनस भी बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से सीधा कीजिए, रखने पर अब इसका मान उठा करके हम इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका W बराबर क्यू नॉट डेल्टा भी। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 3rd हो गया। जब किसी भी आप हल करेंगे कोई भी इसमें, तो आपको जो है समीकरण लगा देंगे तो आपका जो है थ्योरी एकदम हल्की हो जाती है, समझ में आने लगता है कि आपको किस प्रकार से इसमें करने हैं। तो अब यहां पर हो गया, तो समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। तो अब हो जाएगा कि कण द्वारा एक बिंदु से कण द्वारा
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। यानी कि काइनेटिक यानी कि के ई बराबर आपका डब्ल्यू हो जाएगा। यह कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो अब यहां से आपका समीकरण 3 से इसमें मान ला करके हम रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 3 से W का मान रखने पर लिखेंगे कि समीकरण 3 से W का मान रखने पर, तो अब यहां से लिया करके रख देंगे तो आपका हो जाएगा के ई बराबर W का मान है क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। हो गया? अब यहां से हो गया। आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला यहां पर रखेंगे कि आपका के ई बराबर 1/2 mv² होता है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। के ई बराबर 1/2 mv² होता है। तो यहां पर रखा जाएगा 1/2 mv² इक्वल क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। तो अब यहां से 2 का उठा के तिरछा गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा mv² बराबर 2 क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। हो गया? अब इसी के आधार पर यहां पर हम v बराबर हम लोग को ज्ञात करना है कि v बराबर क्या होगा। तो यहां से हो जाएगा v बराबर 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपान स्मॉल एम हो जाएगा। तो v बराबर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट 2 क्यू नॉट डेल्टा v अपान m हो जाएगा। यह इसका क्या निकल गया? वेग निकल गया। यहां से इसका कुल कार्य निकल गया। ठीक, तो यही दिया गया है आपको कि इसमें किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसी को अगर आवेश के रूप में दे देगा तो यहां पर या में हो जाएगा कि क्यू नॉट बराबर क्यू हो जाएगा। तो यहीं से हो जाएगा v बराबर अंडर रूट 2 क्यू डेल्टा v अपान m हो जाएगा। यहां से ऐसे भी एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा। तो आपको एकदम ध्यान देना है कि किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और उसका वेग कितना प्राप्त होता है। तो यह आपको दिया गया है। यह आपका तीसरा लेक्चर है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर आपको बताए गए हैं तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, आपने दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपने पढ़ा है कि VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट होता है। यहां से इसका W बराबर कुल किए गए कार्य की गणना कर लेंगे। यहां से कार्य बराबर निकल जाएगा फार्मूला। तो W बराबर क्यू नॉट कोष्टक में VA माइनस VB हो जाएगा। फिर यहीं से कह रहा है कि यदि दो वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश वाले किसी कण को दो बिंदु के बीच जिनके विभवांतर डेल्टा V है और समीकरण यहाँ पर डेल्टा V बराबर VA माइनस VB हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 से VA माइनस VB का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां से W बराबर क्यू नॉट डेल्टा V समीकरण नंबर 3 हो गया। फिर कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। तो के ई बराबर W हो जाएगा। आपको एकदम खूब पता होगा, क्लास 9th में पढ़े होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वहां पर कार्य के बराबर गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि W बराबर के ई बराबर यू होता है। तो एकदम ध्यान से इसको देखना है। वहीं से ये थ्योरी उठाई गई है और बताया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि समीकरण 3 से W का मान रखने पर तो W का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 से रख दिया। के ई बराबर क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा।
आपने गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो 1/2 mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। यहां से 2 का उठा करके इसमें तिर्यक मल्टीपल कर दिए हैं, तो mv स्क्वायर बराबर 2 क्यू नॉट डेल्टा भी हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 क्यू नॉट डेल्टा भी अपान यम। तो v बराबर आपका निकल जाएगा √2 क्यू नॉट डेल्टा भी अपान यम हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको q बराबर दिया होता है, या में क्यू नॉट बराबर q कर देंगे, तो v बराबर हो जाएगा √2 क्यू डेल्टा भी अपान यम हो जाता है। यही इसका एक बिंदु को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने में वेग है इसका। ठीक है, तो हमारे आपको समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बहुत शेयर कीजिए, इतना कि आप लोग को हर जो भी छात्र हैं पढ़ने वाले सभी को ये वीडियो प्राप्त होती जाए और अपने नोट्स को तैयार करते जाए। एकदम टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम ध्यान से, एकदम पूरे फिजिक्स को हम पढ़ाएंगे, एकदम लेक्चर वाइज पढ़ाया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।